बैठ जाइए। आज हम लोग क्या देखते हैं? महाजनपद। महाजनपद है क्या, पहले समझते हैं कि महाजनपद मतलब होता क्या है। ठीक है, जनपद। ठीक है, महाजनपद है जो गौतम बुद्ध का जो जब जन्म हुआ था उनसे पहले, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जन्म से पहले, जैसे अभी कैसे राज्य बटा हुआ है, बिहार है, झारखंड है, तो उस समय क्या था? राजशाही तंत्र था, राजा हुआ करते थे। क्षेत्र के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे, प्रत्येक प्रांत के राजा। हाँ, सब जगह के राजा हुआ करते थे। तो उसी राज्य का नाम उस समय राज्य ना होकर क्या कर रहता था? जनपद रहता था, समझे? तो ये इतिहास का पार्ट है। तो उस समय जनपद का जो राजधानी, जैसे अभी बिहार का राजधानी कैसे है? पटना। तो उसी समय हर जनपद का एक राजधानी हुआ करता था, समझे? राजधानी का मतलब क्या समझते हैं? राजधानी का मतलब होता है मुख्यालय, किसी भी चीज का राज्य का मुख्यालय। वहाँ देखना सब वीआईपी रहेगा, सब मेन जितना भी ऑफिस रहेगा, कार्यालय रहेगा, सब कहाँ रहता है? राजधानी में। तो उस समय भी राजधानी में मुख्यालय हुआ करता था, राजा का ये दरबार लगा करता था, ये सब जो भी होता था वहाँ ही होता था, समझे? ठीक है, सब समझ गए? महाजनपद किसको कहते हैं? ये गौतम बुद्ध के जन्म से पहले गौतम बुद्ध के जन्म से पहले था, पहले लगभग 6ठी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व। ठीक है, कैसे पता चलता है कि उस समय का है? ये पता चलता है बौद्ध ग्रंथ का एक अंगुत्तर निकाय है। कैसे पता चलता है? बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, यही है। अब समझते हैं कि कौन कौन है, कैसे कैसे है, कितना है, कितना टोटल कितना जनपद है? 16। देखिएगा यहाँ टोटल कितना जनपद है? 16। टोटल 16 जनपद। ठीक है, जनपद 16 को जनपद कहते किसको है? तो गौतम बुद्ध के जन्म लेने से पहले जो भी राज्य हुआ करता था उसका राज्य क्षेत्र का नाम जनपद हुआ करता था। उसकी राजधानी भी होगा, जब राज्य होगा तो राजधानी भी होगा। ठीक है, कब था? तो 6ठा ईस्वी पूर्व में। कहाँ से ये पता चलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ है जो महाजनपद का नाम है, ये राजधानी है, ये क्षेत्रफल है, कौन कौन जगह के नाम था तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अंग का चंपा, अंग का चंपा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो इसको सोचेंगे कि इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना लेते हैं। जैसे इसको 16 को 16 रटने का जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक से, कुछ क्लू से और कुछ याद करने का। ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा तो कभी भूलिएगा भी नहीं और हमेशा कंसेप्चुअल रहेगा, हमेशा याद रहेगा, एक बार बैठ जाएगा, एक स्टोरी बना लीजिएगा। जैसे अंग है तो हम कैसे याद रखेंगे? अंग में चंपा है। कैसे? अंग में चंपा, चंपा का फूल होता है, चंपा चमेली होता है ना, लेडीज लोग अपना अंग में लगाती है ना, अंग सजाने के लिए इधर उधर लगाती है ना, तो क्या हो गया? अंग में चंपा। इसका क्षेत्र देख लेंगे, चंपा कहाँ? तो भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र। ठीक है, भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र माने गंगा किनारे। ठीक है, अब मगध जगह में हम लोग रह रहे हैं, गया और पटना वाला क्षेत्र, गया और पटना। मगध सम्राट सबसे महान शासक कौन था? अशोक। ठीक है, अशोक थे ना। तो मगध का तो सबको पता होगा, आपको भी हमको भी। कब है? तो मगध हम लोग का एरिया का कहा जाता है। पहले पटना भी था, इसी में जहानाबाद भी था, सब इसी में था, अब अलग अलग हो गया। तो पटना और गया वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? गिरिब्रज और राजगीर। मगध का गिरिब्रज और राजगीर, समझे? नहीं अगर याद हो, जैसे राजगिरी तो याद रहता है सबको, गिरिब्रज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसी का पुराना नाम है गिरिब्रज। हाँ, तो गिरिब्रज कैसे? तो वहाँ एगो भीम थे, समझे? भीम जो युद्ध किए थे जरासंध के अखाड़ा में, तो एक ब्रज मार के गिरा दिए थे, एक ब्रज में। ठीक है, तो उसे याद रखेंगे, मगध का गिरिब्रज। ठीक है, मारे ब्रज से जो गिर गया। ठीक है, कौन? जरासंध। ठीक है, मगध का गिरिब्रज। ठीक है, अब काशी में ही छुपा हुआ वाराणसी। ठीक है, काशी ना कहता है, काशी ना है जेब, काशी माने
वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के आसपास, वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। तो काशी वाराणसी, ठीक है, ये भी याद रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। अच्छा, वत्स, वत्स का कौशाम्बी, ये है इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र। इसको याद कर सकते हैं या क्लू भी लगा सकते हैं। क्लू जैसे हो गया, वत्स मतलब होता है नहीं, वत्स मतलब होता है ये भक्त। बोलो वत्स, क्या बात है, ठीक है, ठीक है। तो वत्स की कौशलता की बात कर रहा, वत्स का कौशल, कौशाम्बी, ठीक है। या सिंपल याद रख लो ना, वत्स का मम्मी कौशाम्बी, संधि विच्छेद करो, ठीक है। वत्स का मम्मी कौशाम्बी, ठीक है। या किसी तरह अपना जो भी आपका क्लू लगता है वो लगा लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब हो गया वज्जी, वज्जी का वैशाली, विदेह, मिथिला सबका नाम है। ये वैशाली और मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला क्षेत्र मिला के होता है। वह से वज्जी, वह से वैशाली, वह से वज्जी, वह से वैशाली। वैशाली क्षेत्र कहते हैं गंगा पार वाला। हाजीपुर जो है ना, वैशाली में पड़ता है, वैशाली जिला है, ठीक है। गंगा पार कीजिएगा तो वैशाली जिला एंट्री हो जाएगा। तो गंगा ऊपर वाला क्षेत्र ये भी है। तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ठीक है। वज्जी का वह से वज्जी, वह से वैशाली, हो गया ना। अब देखिए कौशल, कौशल श्रावस्ती, ठीक है। कौशल श्रावस्ती, श्रावस्ती में क्या है? सबसे ज्यादा दिए थे ज्ञान, ठीक है। तो कौशल श्रावस्ती, श्रावस्ती मतलब बहुत सारा बस्ती को बोला जाता है। तो बहुत सारा जो बस्ती रहेगा वो क्या रहेगा? कौशल गांव रहेगा, कौशल जगह रहेगा, कौशल पूर्वक या कुछ भी। तो कौशल श्रावस्ती मतलब जहाँ बहुत सारा बस्ती है, ठीक है। कौशल श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच यूपी में पड़ता है, यूपी वाला क्षेत्र, यूपी में। हाँ, इस सबका श्रावस्ती पता है कि यूपी में है, ठीक है। तो कौशल श्रावस्ती हो गया। अवंती, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, ठीक है। अवंती नहीं लग रहा है कोई महिला का नाम है, हाँ? तो महिला का नाम से हो गया महिष्मती। महिष्मती देखे हैं बाहुबली मूवी, उसमें महिष्मती रहता है ना साम्राज्य का नाम, ठीक है। तो अवंती कहाँ? ये उज्जैन और महिष्मती, आज से अवंती उज्जैन, ठीक है। उज्जैन और महिष्मती, ठीक है। उज्जैन और महिष्मती, इसको भी हमको लगता है थोड़ा याद कर लीजिएगा, याद करने वाला है, सबका क्लू ही नहीं मिल जाएगा, ठीक है। मल, मल उषावती, मल, मल का कहाँ? उषावती, मल का उषावती, देवरिया वाला क्षेत्र में, देवरिया बस्ती गोरखपुर, ठीक है। देवरिया बस्ती गोरखपुर, मल का उषावती, मल कुश, मल कुश, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, मल कुश, ठीक है, मल कुश, ठीक है। उषावती। पंचाल, पंचाल का अहि छत्र या कामपिल्य, ठीक है। पंचाल का अहि छत्र, अहि छत्र या कामपिल्य, समझे। ये जगह कौन सा हो जाएगा? अभी बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी में पड़ता है, ठीक है। यूपी वाला क्षेत्र है ये भी, समझे। तो पांचाल हो गया, पंचाल हो गया। अब देखिए चेदी, चेदी का शक्तिमती, चेदी शक्तिमती, ठीक है। चेदी शक्तिमती, शक्ति देने वाला कौन है? चेदी, चेदी शक्तिमती, बुंदेलखंड यूपी, ठीक है। चेदी शक्तिमती, तो इसको चेरी से याद रखिए। चेरी, चेरी टाइप में लग रहा है ना, चेरी टाइप में लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? चेरी मीठा लगता है खाने में, चेरी खाएंगे तो शक्ति ही मिलेगा। तो हम लोग को शक्ति कैसे मिलेगा? चेरी से। तो चेरी के शक्तिमती, ठीक है। चेरी के शक्तिमती, चेरी शक्तिमती, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। इंद्रजीत, जब कुरु लड़ाई चल रहा था तो उसमें इंद्रजीत है, मान लेंगे कि इंद्रजीत है कहाँ? इंद्रजीत कुरुक्षेत्र में। तो कुरु इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ हरियाणा वाला क्षेत्र पड़ता है, कुरुक्षेत्र वाला, ठीक है। दिल्ली मेरठ हरियाणा वाला, मेरठ हरियाणा था। कुरु की मैंने ये याद रखना, वो तो बहुत कम पूछता है, ये ज्यादा पूछता है, ये राजधानी। तो कुरु का कैसे होगा? इंद्रप्रस्थ। जब कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो इंद्र जी से दुआ करेंगे कि या मनोकामना करेंगे कि हम जीत जाएं, युद्ध को क्या करें? जीत जाएं। तो किससे जिक्र करेंगे? इंद्र जी से। तो कुरु के इंद्र हो गया, ठीक है।
अब मत्स्य, मत्स्य मतलब विराटनगर, ठीक है। मत्स्य का राजधानी कहाँ हुआ करता था? विराटनगर। विराटनगर। ये जयपुर, अलवर, ये राजस्थान वाला पार्ट है, देखिएगा, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली होता है, ठीक है। तब मछली जो होता है, विराट कोहली क्रिकेटर है ना जी, विराट कोहली क्रिकेटर हैं, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि क्रिकेटर को अच्छा एनर्जी चाहिए खाने के लिए या पीने के लिए, या वो लोग को ब्रेकफास्ट में मछली दिया जाता है, मत्स्य दिया जाता है, समझे? तो विराट कोहली मछली, तो मत्स्य का विराट नगर। ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है। मत्स्य विराट नगर, ठीक है। कंबोज, ठीक है, कंबोज, हाटक, ठीक है, कंबोज का हाटक। ये कहाँ है? राजौरी और हजारा क्षेत्र है, राजौरी या हजारा, ये झारखंड के आसपास शायद पड़ता होगा, समझे? तो क्या हो गया? ये कंबोज का हाटक, हाटक, हाँ 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 हाँ, ठीक है, कंबोज का हाटक हो गया, ठीक है। जैसे हाटक है ना, जिसको घटक से भी याद रख सकते हो कि कम बोझ, मैंने कम बोझेगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम बोझेगा तो घट जाएगा, तो कम बोझ हाटक, ठीक है। सूरसेन, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, ठीक है। ये एक, ये है जो गोदावरी नदी जो है ना, उसके ऊपर नहीं, ये मथुरा, मथुरा वाला पार्ट में है। मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मथुरा, वहाँ राजधानी था, ठीक है, मथुरा ही, उत्तर प्रदेश। हाँ, तो सूरसेन मथुरा, ठीक है। तो यहाँ सूरवीर, मथुरा में कौन थे? कृष्णा जी, तो सूरवीर थे ना, वहाँ की सेना सूरवीर था ना, वहाँ की सेना था या नहीं? सूरवीर था। तो सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, उत्तर प्रदेश हो गया ना। अस्मक, अस्मक पोटली या पोटन, ठीक है, पोटली या पोटन। अस्मक खिला के क्या किया? पोट लिया, ठीक है। कहाँ तक? गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के क्षेत्र पे जो भी हुआ करता था वो अस्मक में आता था, अस्मक, ठीक है। तो अस्मक का क्या हो जाएगा? पोटली। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अस्मक खिलाया, पोट लिया, अस्मक खिलाकर पोट लिया, ठीक है। तो गांधार, गांधार का तक्षशिला, ये रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है।